एथ पे कमीशन रूल्स। भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसके गठन की मंजूरी दिए जाने के बावजूद अभी तक आयोग का पूर्ण गठन नहीं हुआ है। ये देरी देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के बीच चिंता का कारण बनी हुई है। सरकारी कर्मचारी संघों का कहना है कि आयोग के गठन में विलंब के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य। 8वें वेतन आयोग का प्राथमिक लक्ष्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन एवं भत्तों में उचित वृद्धि करना है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई दर के अनुपात में वेतन संरचना को संशोधित करना और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू है और 10 साल के अंतराल के बाद नए वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि करेगा बल्कि आधुनिक समय की आर्थिक चुनौतियों के अनुसार वेतन संरचना में भी सुधार लाएगा। प्रत्याशित कार्यान्वयन तिथि और समय सीमा। विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। हालांकि आयोग के गठन में देरी के कारण ये तिथि आगे भी बढ़ सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। वर्तमान में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग इस विषय पर परामर्श की प्रक्रिया में हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार आयोग की संस्तुतियां 2025 के अंत तक तैयार हो सकती हैं। वेतन वृद्धि के अनुमान और फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह राशि बढ़कर 34,560 से 37,440 रुपये के बीच हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये तक भी पहुंच सकता है। वेतन वृद्धि मुख्यतः फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 1.92 से 2.08 के बीच हो सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 15% से 30% तक की वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि विभिन्न वेतन स्तरों के अनुसार अलग अलग होगी। पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी प्रभाव। पेंशन भोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो आयोग के लागू होने पर 17,280 से 18,720 रुपये के बीच हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक भी बढ़ सकती है। यह वृद्धि भी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। पेंशन भोगियों को मिलने वाली यह राशि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महंगाई भत्ते पर प्रभाव और नई व्यवस्था। 8वें वेतन आयोग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लागू होने पर महंगाई भत्ता डीए को शून्य कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि वेतन की मूल राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी, लेकिन अलग से मिलने वाला डीए समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था केवल शुरुआती चरण के लिए है और बाद में महंगाई दर के अनुसार डीए की दरें फिर से निर्धारित होंगी। यह नई व्यवस्था वेतन संरचना को अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। चुनौतियां और कर्मचारी संघों की चिंताएं। आयोग के गठन में विलंब के कारण विभिन्न कर्मचारी संघ सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय संयुक्त परिषद एनसीजेसीएम ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द आयोग के गठन की मांग की है। कर्मचारी संघों का कहना है कि अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वे चाहते हैं कि सरकार आयोग के संदर्भ की शर्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस को जल्द अंतिम रूप दे और अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करे। 8वां वेतन आयोग भारत के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि अपेक्षित वृद्धि के अनुसार वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि आयोग के गठन में हो रही देरी चिंता का विषय है, लेकिन सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को धैर्य रखना होगा और सरकार की नीतियों का इंतजार करना होगा।